Hello everyone, welcome to HZK Guides. Do you want to move to Finland as a student or do you want relocation grant as well? तो आज हम बात करने जा रहे हैं फिनलैंड की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को ना सिर्फ फुल ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को रिलोकेशन ग्रांट भी ऑफर की जा रही है। और इसी के साथ साथ और भी बेनिफिट ऑफर किए जा रहे हैं उन एप्लीकेंट को जो उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं, जो कि ऑफर किए जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं आज की जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में, और हम देखें कौन कौन से प्रोग्राम्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं, और अगर हमने अप्लाई करना है तो अप्लाई किस तरह से करना है, और जो स्कॉलरशिप्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो एक्चुअली कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, क्या बेनिफिट वो प्रोवाइड कर रही हैं, और उनके लिए अगर हमने अप्लाई करना है तो उसका एप्लीकेशन प्रोसीजर किस तरह से है। तो इन सब चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अब बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी आज हमारे पास कौन सी है। तो आज हम एक फ़िनलैंड की यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को फुल ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, और वो यूनिवर्सिटी है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, और इसको सर्च करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इस एड्रेस को फॉलो करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। अगर सबसे पहले आप बात करेंगे कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी की तरफ से जो डिफरेंट प्रोग्राम जो है ना वो ऑफर किए जा रहे हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, यानी इन प्रोग्राम्स को आप इंग्लिश लैंग्वेज में स्टडी कर सकते हैं। तो उन प्रोग्राम्स की अगर बात की जाए तो उसमें हमारे पास एक बैचलर ऑफ प्रोग्राम इन साइंस जो है वो प्रोग्राम अवेलेबल है, और ये ओनली प्रोग्राम है बैचलर का जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो बैचलर प्रोग्राम इन साइंस को आप स्टडी कर सकते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, और इसी तरह हमारे पास इंटरनेशनल मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो जिनका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है, और 36 टोटल मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जो डॉक्टोरल प्रोग्राम है वो भी ऑफर किए जा रहे हैं, और टोटल 33 डॉक्टोरल प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो अगर मास्टर्स प्रोग्राम की बात करें तो ये हमारे पास वो मास्टर्स प्रोग्राम है जिनको आप स्टडी कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो टीच किए जाते हैं। इनमें एग्रीकल्चरल साइंसेज है, एग्रीकल्चर एनवायरमेंटल एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम अवेलेबल है, एटमॉस्फेरिक साइंसेज का प्रोग्राम अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए प्रोग्राम अवेलेबल है, डाटा साइंस के जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए प्रोग्राम अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम अवेलेबल है, इंग्लिश स्टडीज़ का प्रोग्राम अवेलेबल है। फूड साइंसेज के जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, ये पूरी कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल है मास्टर्स प्रोग्राम की जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाए जा रहे हैं। तो इनमें से किसी भी प्रोग्राम को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो ही आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास था लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स जो कि मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए, यानी जो मास्टर्स प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं। अब अगर बात करें डॉक्टोरल प्रोग्राम की तो डॉक्टोरल प्रोग्राम भी ऑफर्ड किए जा रहे हैं, और टोटल 33 जो डॉक्टोरल प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर्ड किए जा रहे हैं। तो डिफरेंट जो है हमारे पास डॉक्टोरल प्रोग्राम ऑफर्ड किए जा रहे हैं। तो जो डॉक्टोरल प्रोग्राम है वो हमारे पास इन्वायरमेंटल फूड एंड बायोलॉजिकल साइंसेज ऑफर किए जा रहे हैं, और उनकी जो लिस्ट है वो यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें फूड चेन एंड हेल्थ का प्रोग्राम अवेलेबल है, इन्वायरमेंटल साइंसेज का प्रोग्राम अवेलेबल है। तो जिस भी प्रोग्राम को आप स्टडी करना चाहें आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास डॉक्टोरल प्रोग्राम इन हेल्थ साइंसेज भी ऑफर किए जा रहे हैं, तो इनमें से कोई भी प्रोग्राम अगर आप चूज़ करना चाहें तो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास डॉक्टोरल प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो डॉक्टोरल प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं इन ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेज, तो उनके लिए भी यहाँ पर प्रोग्राम अवेलेबल हैं। जस्ट लाइक डॉक्टोरल प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स हमारे पास अवेलेबल है, लैंग्वेज स्टडीज़ अवेलेबल है, लॉ अवेलेबल है, फ़िलासफ़ी अवेलेबल है। तो इनमें से कोई भी प्रोग्राम जो आप स्टडी करना चाहते हैं आप उस प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं और उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास वो प्रोग्राम जो कि ऑफर किए जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, इंक्लूडिंग द बैचलर प्रोग्राम, मास्टर्स प्रोग्राम और डॉक्टोरल प्रोग्राम। तो
जिस भी प्रोग्राम को आपने चूज़ करना है, आपने मेक श्योर करना है कि आप उस प्रोग्राम के लिए तभी अप्लाई करें अगर आप उस प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। और जब आप उस प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, तो अब बात करते हैं देन हमने अप्लाई किस तरह से करना है। तो अप्लाई आपने कुछ इस तरह से करना है कि सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, और इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो उसके बाद आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने जो है वो एप्लीकेशन टाइमलाइन को देखना है कि एडमिशन्स जो हैं वो कब अनाउंस किए जाते हैं, और जब एडमिशन्स अनाउंस किए जाते हैं और उनकी अनाउंसमेंट होती है, तो आपने डिसाइड देन करना है कि क्या आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हो। इनकेस अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं देन आपने क्या करना है कि अपना कोई डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम चूज़ करना है जिसको आप परस्यू करना चाहते हैं। और जब आप अपना डिग्री प्रोग्राम चूज़ कर लेंगे तो देन आपने मेक श्योर करना है कि आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल भी हैं, यानी आप उस प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो, तभी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप उस प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो देन आपने जो रिक्वायर्ड एप्लीकेशन चीज़ें हैं हमारे पास, जो रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन की, आपने उनको जो है मेक श्योर करना है कि आप उनको मीट कर रहे हैं और अपनी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करें। और जब आपने अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर कर ली, और देन आपने सिंपली क्या करना है कि आपने अप्लाई कर देना है उस प्रोग्राम के लिए जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं। और अप्लाई कब करना है कि जब एप्लीकेशन जो अनाउंसमेंट है होंगी, यानी उस एप्लीकेशन अनाउंसमेंट के दौरान आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जो है वो इजीली इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं अपने डिज़ायर डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करने के लिए, ताकि आपको जो है वो फुल ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाए अलॉन्ग विद अदर बेनिफिट एज वेल। तो अब बात करते हैं कि अगर हमने अप्लाई करना है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं रिगार्डिंग द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की, क्या चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड हैं। तो आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट प्रोग्राम आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है उसका। इसी तरह आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए आपकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है उसकी, और आपके पास जो है अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन भी होनी चाहिए। इन केस अगर वो डॉक्यूमेंट किसी ऐसी लैंग्वेज में है और वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उनकी ट्रांसलेशन और उनकी जो एक वेरीफाइड ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने सबमिट करना है। और इस तरह से जो है आप इन चीज़ों को आपने जो है सबमिट करना है, उन चीज़ों को मेक श्योर करना है कि चीज़ें आपके पास हों, जो कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उनका आपके पास होना ज़रूरी है। और सबमिट आपने किस तरह से करना है कि सिंपली आप जो है इलेक्ट्रॉनिकली यानी ऑनलाइन ही अपने जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर सकते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर होगा कि क्या हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर अप्लाई करने जा रहे हैं और हमने अगर प्रोग्राम एक चूज़ किया है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में टीच किया जा रहा है, तो क्या हमें इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को मीट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को मीट करना पड़ेगा, और ये कुछ एक्सेप्टेड मेथड्स हैं जो टेस्ट स्कोर हैं जिसके थ्रू आप अपनी जो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है उसको प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपके पास आयल्स का सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास टोफल का सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास कैम्ब्रिज का इंग्लिश लेवल है कोई, तो इसी तरह बाकी टेस्ट स्कोर भी यहाँ पर मेंशन है जो कि एक्सेप्टेबल है। तो इनमें से कोई भी अगर आपके पास टेस्ट स्कोर है तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं, ताकि आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का जो है प्रूफ दे सकें और उस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें। और इन केस यहाँ पर अगर आपके पास ये टेस्ट स्कोर को जो मेंशन है उनमें से अगर कोई टेस्ट स्कोर नहीं है, तो आपके लिए ये भी क्राइटेरिया हो सकता है कि अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी जो डिग्री है उसे कंप्लीट किया है किसी इंग्लिश या यूरोपियन कंट्री में, यानी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, यूके या यूएसए, यहाँ से भी अगर आपने कंप्लीट किया है, यूरोप से कंप्लीट किया है अपनी डिग्री को इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप जो है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास आइल्स टोफल नहीं है तो यानी जो एक्सेप्टेबल टेस्ट स्कोर है उसके बगैर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर फॉल कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर फॉल कर रहे हैं कि आपकी जो फॉरेन लैंग्वेज है स्टडीज़ की वो इंग्लिश है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह अगर आपकी जो डिग्री आपने कंप्लीट किया है वो आपने किसी फ़िनलैंड की यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है जहाँ पर जो इंग्लिश है वो आपका मेजर सब्जेक्ट था, और अगर आपके पास आइल्स टोफल या डिफरेंट जो टेस्ट स्कोर हैं जो मेंशन है ऊपर, वो टेस्ट स्कोर अगर आपके पास नहीं है, लेकिन आपने कंप्लीट की है अपनी जो डिग्री है उसे फ़िनलैंड की यूनिवर्सिटी से, और जहाँ पर जो इंग्लिश है वो आपका मेजर सब्जेक्ट था, तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपके जो लैंग्वेज स्किल हैं वो अच्छे हैं,
तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी की तरफ से जो टेस्ट है उसके लिए भी अपनी जो एप्लीकेशन है उसे सबमिट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो रिक्वायरमेंट है उसे मीट कर सकते हैं, अगर आपके पास ये वाला टेस्ट स्कोर नहीं है जो यहाँ पर मेंशन है। तो इस तरह से आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी है, जो रिक्वायरमेंट है, उस क्राइटेरिया को मीट कर लेंगे और आप देन अप्लाई कर सकते हैं उस प्रोग्राम के लिए जिसे आप स्टडी करना चाहते हैं, जो कि इंग्लिश में ऑफर किया जा रहा है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। हमने कहा था कि स्कॉलरशिप्स भी ऑफर की जा रही हैं जो कि फुल ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप भी हैं। तो अगर बात की जाए स्कॉलरशिप्स की, तो जो स्कॉलरशिप्स हैं वो एक्चुअली उन एक्सीलेंट स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि बिलोंग करते हैं आउटसाइड द ईयू या EEA या स्विट्ज़रलैंड। तो अगर आप स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग नहीं करते और अगर आप यूरोप या इस EEA से बिलोंग नहीं करते, यानी जो इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं, वो इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो कंप्लीट कर सके अपना जो मास्टर्स प्रोग्राम है उससे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी। तो अगर स्कॉलरशिप्स की बात की जाए तो जो भी डिग्री प्रोग्राम जो है वो आपको अवार्ड कर सकता है जिसको आपने चूज़ किया है स्कॉलरशिप को, जिसके अंदर कवर अप होगी आपकी या तो 50% या 100% जो आपकी ट्यूशन फ़ी है वो। और जो ट्यूशन फ़ी की रेंज है दैट इज़ फ्रॉम दिस अमाउंट टू दिस अमाउंट। और जो ड्यूरेशन होगा इस स्कॉलरशिप का वो 2 इयर्स का होगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी, उनसे ये चीज़ रिक्वायर्ड है कि वो स्टडी करेंगे किसी फुल टाइम जो डिग्री प्रोग्राम है उसे, ताकि वो फुलफ़िल कर सके रिक्वायरमेंट्स को स्कॉलरशिप की, यानी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकें। और इसी तरह जो नेशनल फ़िनलैंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, आप उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी के जो अवार्ड्स हैं यानी जो फ़िनलैंड स्कॉलरशिप्स हैं, आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने इनके लिए अप्लाई करना है तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं जब आप अप्लाई कर रहे होंगे इंटरनेशनल मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए। और ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये ऑफ़र करती हैं और कवर करती हैं 100% जो आपकी ट्यूशन फ़ी है उसको। और इसी के साथ साथ आपको रीलोकेशन जो ग्रांट है वो भी ऑफ़र की जाती है। अब बात करते हैं कि कौन लोग एलिजिबल हैं। तो वैसे तो जो इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स हैं, जो क्राइटेरिया हमने ऊपर बात की, वो इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपको मीट करना पड़ेगा। तो अगर आप एलिजिबल हैं किसी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरह अगर आप जो है वो लायबल हैं ट्यूशन फ़ी के लिए तो आप जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। और इस तरह अगर आप मीट कर रहे हैं उन रिक्वायरमेंट्स को ताकि आप एंट्री कर सकें इन फ़िनलैंड, ताकि फ़िनलैंड से आप स्टडी कर सकें और फ़िनलैंड जा सकें, तो आप इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। और इसी तरह अगर आपके पास एक्सीलेंट रिज़ल्ट है, आपकी एकेडमिक अचीवमेंट बहुत अच्छी है आपकी प्रीवियस स्टडी के अंदर, तो भी आप जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है। तो अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल है। आपने सिंपली क्या करना है कि सबसे पहले वो मास्टर प्रोग्राम फाइंड आउट करना है और सर्च करना है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। और जब आपने उन सारे इंस्ट्रक्शंस को देख लिया जो कि आपको प्रोवाइड की हैं, और अगर आप उस मास्टर प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे होंगे, तो देन आपने क्या करना है कि अप्लाई करना है उस मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। और देन ही आपने अप्लाई करना है फॉर अ स्कॉलरशिप उसी सेम एप्लीकेशन के साथ जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, ताकि आप अप्लाई कर सकें अपने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। यानी कोई सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी, बल्कि जो मास्टर प्रोग्राम की एप्लीकेशन होगी आपकी एडमिशन के लिए, उसी एप्लीकेशन के साथ आपने अप्लाई कर देना है फॉर योर स्कॉलरशिप जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। और देन जो चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड होंगी उनको आप सबमिट करेंगे। और देन सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो कंडक्ट किया जाता है, यानी स्टूडेंट की इवैल्यूएशन की जाती है बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओवरऑल एकेडमिक अचीवमेंट, कि उनकी प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, और उनका जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है उसकी बेसिस पर, और डिफरेंट फैक्टर्स को देखा जाता है स्कॉलरशिप का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके दौरान। और इसी के साथ साथ अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं तो ना सिर्फ आपको 100% जो ट्यूशन फ़ी है उसका वेवर प्रोवाइड किया जाएगा, यानी फुल ट्यूशन फ़ी की कवरेज आपको प्रोवाइड की जाएगी, बल्कि इसी के साथ साथ जो फिनलैंड स्कॉलरशिप हैं वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी, आपको यानी इसके अलावा भी बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी, जिसमें आपको जो है मील का डिस्काउंट भी ऑफ़र किया जाएगा और आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर भी डिस्काउंट ऑफ़र किया जाएगा। तो ये कुछ और बेनिफिट है जो कि आपको ऑफ़र किए जाएंगे
अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं, तो ये थी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि आप किस तरह से फ़िनलैंड जो है स्टडी के लिए जा सकते हैं और एक जो फुल ट्यूशन फ़ीस स्कॉलरशिप है उसको अवेल कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि आपको रीलोकेशन जो ग्रांट है वो भी ऑफ़र की जाएगी, और इसके अलावा और भी बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे जिनको हमने अभी डिस्कस किया। तो आई होप सो कि अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगी होगी, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।